नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मासिम ऐप पोर्टल एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के संबंध में जारी दिशा निर्देश के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी मित्रों से, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित और भी अन्य जानकारियां आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं यह आदेश। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का यह आदेश है। आदेश क्रमांक दिया हुआ है। दिनांक भोपाल दिनांक 3/9/2020 का यह आदेश है। प्रति प्राचार्य मंडल से संबंध समस्त विद्यालय मध्य प्रदेश। विषय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 विषयक। दोस्तों, मैंने इस आदेश को और भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा मासिम पोर्टल एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के संबंध में जारी दिशा निर्देश। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा नई शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020 के लिए प्रवेश 2020-21 के लिए प्रवेश, नामांकन, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, सतत आंतरिक मूल्यांकन आदि के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल जारी आदेश क्रमांक विधोचित 2694/2020 भोपाल दिनांक 3/9/2020 द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल गोल्स बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने, शिक्षा सीखने, अनुसंधान एवं नवाचार उन्मुखी बनाने तथा छात्रों की रुचि के अनुसार विषय चयन की सुविधा दिए जाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में नई शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक पर केंद्रित है। कोरोना संकट के कारण शालाओं में नियमित पठन पाठन में उत्पन्न चुनौती एवं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्हाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक तथा व्हाट टू डू के स्थान पर हाउ टू डू की क्षमता छात्रों में विकसित करने हेतु वर्ष 2020-21 सत्र से पठन पाठन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्न अनुसार व्यवस्था लागू की जाती है। आगे दिया है नामांकन या पंजीयन के संबंध में निर्देश। मासिम पर स्कूल एवं स्टूडेंट्स का नामांकन। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप मासिम पर प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का नामांकन अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी का भी नामांकन अनिवार्य होगा। संबंधित विद्यालय द्वारा मासिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत मंडल द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन स्वीकार कर नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। आगे है मासिम पोर्टल पर टीचर्स का नामांकन। मासिम ऐप पर प्रत्येक हाई स्कूल
हायर सेकेंडरी स्कूल को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का नामांकन करना होगा, जो विद्यालय के नामांकन में निहित होगा। स्थायी शिक्षक स्थायी, अनुबंधित, अतिथि, पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा मानदेयी हो सकते हैं। एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते है कि किसी शिक्षक विशेष को 200 से अधिक छात्र और 5 से अधिक कक्षाएं आवंटित ना हों। शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक स्वयं का नामांकन करना चाहे तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित विद्यालय द्वारा मासिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि के पश्चात शिक्षकों का मंडल में नामांकन स्वीकार किया जाकर शिक्षकों को नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। आगे की जानकारी है मासिम पोर्टल पर स्टूडेंट्स का नामांकन। जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित हैं उसे भी मासिम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा, लेकिन नामांकन के लिए शुल्क नहीं लगेगा। पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन के संबंध में प्रक्रिया प्राप्त होने पर हमारे द्वारा जानकारी देने का प्रयास है। जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है वे उनके नामांकन किसी परिचित के मोबाइल से स्कूल में जाकर अथवा किसी कियोस्क सेंटर में जाकर कर सकते हैं। विद्यालय से भी छात्र मासिम ऐप या पोर्टल पर नामांकन कर सकेगा। विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा मासिम ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय को पोर्टल या मोबाइल ऐप मासिम से करनी होगी। विद्यालय द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने एवं यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर मासिम ऐप से छात्र का मंडल में नामांकन स्वतः हो जाएगा। आगे की जानकारी है एमपी बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म। वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन अथवा परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विद्यालय छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और छात्रों द्वारा चयनित विषय की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप मासिम से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा कर सकेगा। आगे शुल्क एवं प्रवेश पत्र धनराशि ऑनलाइन जमा होते ही विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा पंजीयन मान्य हो जाएगा और उसका प्रवेश पत्र वह स्वयं अथवा विद्यालय के माध्यम से मंडल के पोर्टल से निकाल सकेगा। आगे की जानकारी है शिक्षक को कक्षा एवं विषय आवंटन। मोबाइल ऐप मासिम के माध्यम से ही संबंधित विद्यालय उसके शिक्षक को कक्षा, छात्र एवं विषय आवंटित कर सकेगा। किसी शिक्षक को आवेदन कक्षा या छात्रों में परिवर्तन की दशा में मासिम ऐप पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को जानकारी अद्यतन करनी होगी। पठन एवं पाठन के संबंध में पाठ्यक्रम विभाजन एवं दूरदर्शन पर प्रसारण। पठन एवं पाठन के लिए प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रति 2 सप्ताह में 1 यूनिट के लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो पाठ प्रसारित किए जाएंगे। ऑडियो वीडियो मासिम वेबसाइट, फेसबुक व यूट्यूब पर। समस्त ऑडियो वीडियो पाठ मंडल एवं शासन की वेबसाइट, फेसबुक एवं यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार इन्हें डाउनलोड भी कर इसका उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक अध्यायवार पाठ्यपुस्तक, ऑडियो वीडियो सामग्री एवं प्रश्न बैंक मासिम ऐप या पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। कोरोना
संकट का प्रभाव कम होने पर जब शालाओं में नियमित पठन पाठन शुरू होगा तब विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे समय चक्र बनाते समय, जो समय सारणी है उसको बनाते समय मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर मंडल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले ऑडियो वीडियो पाठ के समय चक्र को ध्यान में रखें और उनका लाभ अध्यापन कार्य में लें। अब है होम असाइनमेंट के माध्यम से सतत मूल्यांकन। प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रति माह 2 यूनिट अध्यापन कराकर यूनिट वार होम असाइनमेंट या गृह कार्य से मूल्यांकन किया जाए। आगे है मासिम ऐप से प्राप्त होगा प्रश्न पत्र। देखेंगे कि कैसे प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। विद्यार्थी मोबाइल ऐप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेगा और किताब, शिक्षक, मित्र, परिवार के किसी सदस्य आदि की सहायता से उत्तर तैयार कर सकेगा। उत्तर विद्यार्थी की हस्तलिपि में होना अनिवार्य होगा। इसे होम असाइनमेंट कहा जाएगा, जिसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय का शिक्षक करेगा। शिक्षक या विद्यालय प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक विद्यार्थीवार मासिक मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा। स्टूडेंट के पास सुविधा न होने पर स्कूल उपलब्ध कराएंगे प्रश्न पत्र। देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल ऐप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की कठिनाई की दशा में संस्था के प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय पर संबंधित विद्यालय मासिम पोर्टल से प्रश्न पत्र प्राप्त कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। आगे की जानकारी है, स्टूडेंट के लिए होम असाइनमेंट पूर्ण करना अनिवार्य। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट या गृह कार्य नहीं करेगा उसे एक बार समझाइश दी जाएगी, तत्पश्चात एक चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट या गृह कार्य नहीं करेगा उसका नामांकन तब तक के लिए निलंबित हो जाएगा जब तक कि वह असाइनमेंट पूरा नहीं करे। होम असाइनमेंट या गृह कार्य के प्राप्तांकों को आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किया जाएगा। यह सतत मूल्यांकन का अनिवार्य भाग होगा। आगे, प्रत्येक होम असाइनमेंट या गृह कार्य में निम्न 3 खंड तैयार करना अनिवार्य होगा। खंड अ, पहले खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखना होगा। दूसरे खंड ब में ज्ञानपरक प्रश्न होंगे और तीसरे खंड स में समझपरक प्रश्न तैयार करना होगा। आगे, प्रत्येक विद्यार्थी को पृथक प्रश्न पत्र। होम असाइनमेंट गृह कार्य के लिए मोबाइल ऐप में यह व्यवस्था होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र मिल सकें। आगे की जानकारी है, क्वेश्चन बैंक। मंडल स्तर पर प्रत्येक विषय के प्रत्येक अध्याय के लिए प्रश्न बैंक बनाए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न बैंक में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, ज्ञानपरक, विषयात्मक, सब्जेक्टिव एवं समझपरक एनालिटिकल प्रश्न होंगे। होम असाइनमेंट गृह कार्य के मूल्यांकन की गुणवत्ता सतत रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्ध शिक्षकों में से मंडल द्वारा कुछ शिक्षकों को चयनित कर विषयवार मार्गदर्शक दल बनाए जाएंगे। यह दल मंडल द्वारा समय समय पर जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सूचना देकर विभिन्न विद्यालयों में किए गए होम असाइनमेंट या गृह कार्य और उनके मूल्यांकन की गुणवत्ता का परीक्षण करने और गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद करने का कार्य करेगा। विद्यार्थी का मूल्यांकन सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार मिलाकर पूर्णांक निर्धारित किए जाएंगे। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट पूरे नहीं करेगा अथवा अनुत्तीर्ण होगा उसे आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। होम असाइनमेंट एवं वार्षिक परीक्षा में पृथक पृथक पूर्णांक
संबंधी आदेश पृथक से शीघ्र जारी किए जाएंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल स्तर पर आधारित प्रश्न बैंक से, मासिम ऐप या पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र आहरित कर सकेगा या डाउनलोड कर सकेगा। आगे है शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग। होम असाइनमेंट, गृह कार्य के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए चिन्हित कर मंडल द्वारा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। विभिन्न विद्यालयों द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की मांग पर भी मंडल विशेष प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कर सकेगा। एमपी बोर्ड की यह नवीन व्यवस्था दिनांक 7/9/2020 से लागू होगी। उपरोक्त व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में यदि कोई विद्यालय या शिक्षक कोई सुझाव भेजना चाहे तो वह मंडल को भेज सकते हैं। प्राप्त सुझाव पर सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से थी हमारे पास संपूर्ण जानकारी, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के महत्वपूर्ण निर्देश थे। धन्यवाद दोस्तों।